बोल लो भाई पहला क्वेश्चन। सर log x लॉग एक्स। divided by b minus c हम्म। is equals to log y हम्म। by c minus a हम्म। is equals to log z. जेड। Yes sir, z. अच्छा, जेड और जी में कोई फर्क नहीं है। चल कोई बात नहीं। a आगे। minus b. ए माइनस बी। अच्छा। Sir divide by a minus b. ये तो गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है भाई? सर x raised to the power b plus c plus a is multiplied by y raised to the power c plus a minus b. यहाँ पे भी फिर कोई और पैटर्न होगा, ध्यान से देख। सर यही है सर, प्लस सी है। बी प्लस सी प्लस ए। यस सर। अच्छा, और सर फिर सर कॉमा डाला हुआ है, फिर z रेज़ टू द पावर a प्लस b प्लस c। साला कहाँ से क्वेश्चन देख के लाता तू है भाई? सर कॉमे का मतलब पीडीएफ में से ये सब मिसप्रिंट होगा। रुक जा यार, मेरे पास डीपीपी पड़ी है, मुझे चेक कर ले। हाँ बोल, कौन सी डीपीपी का कौन सा क्वेश्चन है? मेरे पास डीपीपी पड़ी है। सर 9th डीपीपी का 23rd क्वेश्चन। 9th डीपीपी खुल गई, 23rd क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0 है। गधे ने ये तो बोला ही नहीं। चलो सर इससे अगला 2 नंबर सेम दिए हैं। अच्छा, बी प्लस सी प्लस ए, अभी तो मल्टीप्लाई मान रहा हूं, ठीक है, मिसप्रिंट होगा। और यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है, जा तो फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा। फिर भी एक बार करके देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच रहनी चाहिए। सबसे पहले जब भी मैथ में 3 क्वांटिटीज इक्वल आ जाए तो हम उसको एक लेमडा के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो लॉग ऑफ एक्स क्या बन गया? बी माइनस सी इंटू लेमडा। तो यहां से आप देखो, अगर मैं ए बेस पे मान लूं, एक्स क्या बन गया? ए की पावर, सॉरी, हाँ ए की पावर, ए बेस नहीं मानते ना, फिर इस ए में कंफ्यूज हो जाओगे। इसको टी बेस मान लेते हैं, टी। तो टी की पावर बी माइनस सी इंटू लेमडा, समझ रहे हो बच्चों? एक्स ये बन गया टी की पावर बी माइनस सी इंटू लेमडा, वो पावर में चला जाता है ना। ऐसे ही वाई क्या बन जाएगा बच्चों? टी की पावर सी माइनस ए इंटू लेमडा। जेड क्या बन जाएगा बच्चों? टी की पावर ए माइनस बी इंटू लेमडा। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, कमान सॉल्व करो, देखो क्या वन बनता है। नहीं तो बस फिर इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है। दिस इज अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्या अप्रोच समझ आ गई सारे बच्चों को? यस और नो? Yes, sir. sir. Yes sir. वेरी। अब इसको जल्दी जल्दी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व होगी यहाँ पे तो। नहीं तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, टेंशन की बात नहीं है, छोड़ के आगे की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे करो, y की पावर भी a प्लस बी प्लस सी कर लो। y की पावर भी आप लोग a प्लस बी प्लस सी कर लो। इस 23rd क्वेश्चन पे काटा मार लो। y की पावर भी a प्लस बी प्लस सी है, ये करेक्शन है इस क्वेश्चन में, जो मुझे देखने पे लग रहा है वैसे ही। आप सॉल्व करो ना यार क्वेश्चन, ऐसे करते हो एक्स वाई जेड। देखो ज्यादा अच्छा तो ये है कि थोड़ा दिमाग यूज कर ले, एक्सपोनेंट वाला। एक्स वाई जेड की पूरी पावर a प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए। अब एक्स वाई जेड क्या है? ये टी है,
तो टी की पावर लैम्डा बाहर बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी की पूरी पावर ए प्लस बी प्लस सी। ये तो मेरे हिसाब से हो गया यार। 0 0 टी की पावर 0 1 इज इक्वल्स राइट हैंड साइड। हो गया, बात समझ गया ना? बात समझ गए? यहाँ पे थोड़ी करेक्शन कर लेना, बीपी पे भी कर लो और मैंने भी कर लिए। उससे अगले क्वेश्चन को देख लिया बस, उससे अगला क्वेश्चन सही लिखा हुआ है ना। और बोलो क्वेश्चन में डाउट। सर 31। अच्छा, ये मॉड वाला? यस सर। मैंने आपको मॉडुलस भी करवाया नहीं है ना? मॉडुलस भी करवा दूंगा यार, मॉडुलस की बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मॉडुलस ही करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री से, मिनिमम है, हमें आना चाहिए मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, चलो 31 देखो क्वेश्चन। एनीवन हैविंग डाउट इन दिस क्वेश्चन प्लीज आस्क। एनीवन, कंफर्टेबली पूछ लो बेटा। सबको आना चाहिए मॉडुलस सॉल्व करना, मतलब ये मॉडुलस भी आना चाहिए, लॉगरिथम भी। 31 क्वेश्चन कह रहे हैं लॉग 100 बेस पे, सबके पास शीट तो है ही, x प्लस वाई का मॉड इज इक्वल्स टू 1/2 लॉग y 10 बेस पे माइनस 10 बेस पे लॉग मॉड x इज इक्वल्स टू लॉग 100 बेस पे 4। ठीक है, x एंड y सॉल्व करने हैं। देखो बच्चों, मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूं। चलो पहले यहां पे देख लो थोड़ा सा। x प्लस वाई का मॉड कैसे लिख सकता हूं? 100 की पावर 1/2। देखो ध्यान से, x प्लस वाई का मॉड कैसे लिख सकते हैं? 100 की पावर 1/2। तो x प्लस वाई का मॉड कैसे लिख सकते हैं? 10। डन है? यहां पे देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूं log 10 y बाय मॉड x log 104। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूं log 10 y बाय मॉड x इज इक्वल्स टू log 10 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख सकता हूं 2/2 आगे log 2 10 log 10 y बाय मॉड x। ठीक है, अब आप देख सकते हो 2 से 2 कट गया। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन बन गया, एक इक्वेशन तो बन गई प्यारे बच्चों, x प्लस वाई का मॉड इज इक्वल्स टू 10। दिस इज आवर फर्स्ट स्वीट इक्वेशन। एंड द सेकंड वन इज log 10 बेस y बाय मॉड x इज इक्वल्स टू log 10 बेस 2। आई होप यहां तक सबको समझ आ गया। log 10 बेस 2। बस परमेश्वरम, आप कुछ कर रहे हो वंश? यस सर। जैसे कि मैथमेटिक्स ही कर रहे हो, कोई और सब्जेक्ट, जब मैथमेटिक्स में कुछ और? नहीं सर, सॉल्विंग कर रहा हूँ साथ साथ, और कोई प्रॉब्लम हो रही तो देख भी रहा हूँ। किस चीज की सॉल्विंग कर रहे हो? सर जो सम साथ साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ जी, सर सम साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लॉगरिथम वाला यस सर। समझा ना लॉग तुमने? यस सर। लॉगरिथम समझा आपने अच्छे से? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों बेसिस सेम है, तो दो इनपुट्स भी सेम ही होंगी। ये दो इनपुट सेम होंगी, समझ रहे हो ना? y बाय मॉड x इज इक्वल्स टू 2, सो y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मॉड x। ठीक, तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। नाउ सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, कम ऑन गाइस, सॉल्व करो। अभी भी क्वेश्चन में अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है।
क्या मॉडुलस का हल्का सा आइडिया है? नहीं है, नहीं है ना? यहां तक क्वेश्चन को छोड़ दो और यहां पे लिख लो अपने नोट्स में, टू बी डन आफ्टर मॉडुलस, टू बी डन आफ्टर मॉडुलस। मॉडुलस का काम मैं आपको अभी सिखाता हूं, इसके बाद तो आपको कैसे हो जाएगा। अब अच्छे बच्चे बनो, अगला डाउट बोलो। सो 32। 32 तो तेरी डाउट है, उन लोगों के है नहीं। फाइंड द ऑल रियल नंबर्स x which satisfy the equation 2 log base 2 log 2x। ये इनपुट है पूरी की पूरी इस log 2 में, और इसमें x है। समझ रहे हो ना क्वेश्चन की वर्डिंग को? बेस पे 1/2 log 2 रूट x इंटू एक्स। वैसे ही डरावना है क्वेश्चन, इजी है। फाइंड द रियल नंबर x निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाए, इसको ऐसे लिखें, log 2 x का स्क्वायर, पावर आगे आ जाती है ना log में। ये देखो पूरी इनपुट है, ये पूरी log 2 बेस में, और फिर ये x भी इनपुट है इस log वाले फंक्शन में। क्वेश्चन समझ रहे हो ना बच्चों? अच्छा, अब इसको ऐसे लिखें, log बेस में 2 की पावर -1, और जो इनपुट है log 2, और ये लिखो इसको 2, ये कितना बनेगा नेट? 1 + 1/2 3/2। देखो ये समझ आया कि नहीं? अब यहां पे एक चीज करते हैं, ये -1 को आगे ले आऊं, देखो समझ आया कि नहीं? ये बात समझ आई ना? ये पावर डिनोमिनेटर में आ जाती है, ये बात समझ गए ना बच्चों? इस पूरे की पावर Yes, sir. 1। प्रॉपर्टीज लगती हैं बहुत बारीक बारीक सी लॉग में, सिर्फ प्रॉपर्टीज की गेम है। अब इसके अंदर लगा रहा हूं, देखना यहां पे, ये तो ऐसे ही log m इंटू एन, log m प्लस log n। समझ रहे हो ना? ये तो 1 नहीं बन गया, ये तो 1 नहीं बन गया, ये 3/2 आगे आ गई, x + 1। ये पूरी चीज लॉग में जा रही है, ये बात ध्यान से रखना। ये लॉग मल्टीप्लाई नहीं है, ये लॉग इनपुट टू द बेस 2। थोड़ी थोड़ी बातें हैं बेटा, छोटी छोटी सी। देखो यहां तक समझ आया? Yes, sir. अच्छा, log m माइनस log n, देखो m और ये है n का काम कर रहा, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। तो log m/n, log m/n, ये समझ आया? log m/n इज इक्वल्स टू 1। क्या यहां तक बात क्लियर हुई? स्टेप बाय स्टेप कर रहा है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज लगी हैं, अगर आप ध्यान से देखो, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब ये वाला 2 की पावर 1 बन जाएगी, 2 की पावर 1। बात समझ रहे हो? तो ऐसे लिख सकता हूं, टू के इक्वल है। देखो ये स्टेप समझ आया? मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था, लॉग इज ऑलवेज अबाउट प्रॉपर्टीज। जितनी आपकी प्रॉपर्टी स्ट्रांग होंगी उतना आपका लॉग स्ट्रांग होगा।
बात समझ आ गई? ये बेस पावर में चल जाता है। इनपुट को क्या होना पड़ेगा, 2 की पावर 1 ही होना पड़ेगा, ये पूरी इनपुट को ऐसे सोच लो चाहे। बताओ बच्चों, समझ आया? यस सर। अच्छा, आगे भी फिर मैं ही सॉल्व करूं? आगे तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना log 2x में। log 2x का स्क्वायर बाय 3/2 टाइम्स log 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, log 2x को t पुट कर लो, जल्दी सॉल्व करके दिखाओ क्वेश्चन को। t स्क्वायर 2 टाइम्स 3/2 t प्लस 1, t स्क्वायर 3t प्लस 2। सारे काम मुझसे ही करवाते हो। यहां से t की वैल्यूज निकालो भाई। क्या आई है वैल्यूज? इसके बन रहे हैं रूट्स रैशनल? नो सर। हमने कहीं गलती की है यार, चेक करो जल्दी। क्वेश्चन यही है ना, 2√x। तो ये x की 1/2, x की प्लस 1 3/2, बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये तो बिल्कुल ठीक है। मिस प्रिंट तो नहीं है? ये क्वेश्चन चेक कर लेंगे बाद में, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, या तो ये रूट पूरे के ऊपर होगा, या एक एक्स इन्होंने एक्स्ट्रा लिख दिया। बात समझ रहे हो? एक एक्स इन्होंने एक्स्ट्रा लिख दिया होगा, ऐसे कुछ हुआ होगा। समझ गए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? या तो यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है। आपको समझ आ गया सॉल्विंग कैसे करनी है? इस सारी की सारी गेम प्रॉपर्टीज के ऊपर है। फिर भी इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेना। चेक करेंगे कैसे? चलो मैं चेक करके दिखाता हूँ। लेट अस सी ये क्वेश्चन सही है कि गलत है, जहां हमने गलत किया। इन्होंने आंसर दिया हुआ है 8 एंड 1/2। 8 पुट करो यहाँ पे, x की जगह 8 पुट करो, देखो 1 बनता है। कम ऑन गाइस, अभी पता लग जाएगा ये क्वेश्चन सही है कि गलत है। जल्दी जल्दी करो। 2 की पावर 3, क्या बना? ये भी मैं ही करता हूँ। 2 की पावर 3 पुट किया, वो 3 ही रह गया। 2 की पावर 3 पुट किया, 2 की 1, 2 की 3/2 हो गया, 2 की 3, 1 प्लस 3/2 प्लस 3, ये बनेगा 2 3 6/2, 6 7 8, 8 3 11/2।
2 की पावर 11/2 आ गया यहाँ पे। log 2 3 का स्क्वायर माइनस log 2 11/2। log 2 9, log 2 5.5। मुझे तो नहीं लगता ये 1 होता है। log 2 9/, अगर ये 1 होता है तो मतलब ये 2 के इक्वल होता है। गलत है भाई, क्वेश्चन में कुछ गलती है। क्वेश्चन में कुछ गलती है, वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। चलो आगे बढ़ो। सर 14। 14th अगले डीपीपी का, नहीं सर, इसी का। इसी का 14th। वाई जेड की पावर ये वाला होना चाहिए यार ये। यस सर। देखो ध्यान से बच्चों, प्रॉपर्टीज, मैं दोबारा से प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता हूं, ध्यान से समझो। जैसे आपको मैंने बोल दिया y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस a, इसकी बाय डेफिनेशन क्या होगी, x किसके इक्वल होगा, a की पावर y। क्योंकि log में a बेस पे x इनपुट का वो आंसर आएगा जब उसको बेस की पावर कर दें तो x ही बन जाए, यही log होता है। ये log की स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है। अच्छा, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है। यहीं से आप बोल सकते हो log 1 कितना होगा, किसी भी बेस पे 0। अच्छा, फिर हमें ये पता लगा कि log में जो इनपुट होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो बेस होता है 2 केस होते हैं, या तो 0 और 1 या फिर 1 से बड़ा, 2 केसेस होते हैं बेस के। अच्छा, फिर हमने पढ़ा log m इंटू n, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, log में ये पूरी इनपुट है तो ये बन जाता है log m प्लस log n, बेस सेम ही होता है। फिर हमने पढ़ा log m बाई n, वो होता है log m माइनस log n। फिर हमने पढ़ा log m रेज टू पावर n, वो क्या होता है, n आगे log m। फिर हमने पढ़ा बच्चों बेस चेंजिंग फॉर्मूला, log m टू द बेस a, log m बाय log a। बेस हम अपनी मर्जी का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपको आएंगी, ये मेरे लिए नहीं लिख रहा मैं, ये बात को ध्यान रखना। दिस इज नॉट फॉर मी, जो फ्री बैठे हैं उनको बता रहा हूं, बाकी तो मर्जी है। फिर हमने पढ़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आईआईटी जेईई के अकॉर्डिंगली, fx पूरे की पावर log gx, फंक्शंस इंटरचेंज हो जाते हैं, फंक्शंस इंटरचेंज हो जाते हैं। इसको लिख सकते हैं g ऑफ x पूरे की पावर log f ऑफ x। कुछ ये प्रॉपर्टीज हमने सीखी। अच्छा, अब हम 14th क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रॉपर्टीज लगानी है सिर्फ सिर्फ, y इंटू जेड log y माइनस log x, z इंटू x log x माइनस log y। ठीक है बेटा, माइनस सॉरी इंटू, समझ रहे ना चिराग। यस इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है हमें, भाई कर देते हैं। इसको क्या लिखें, log y बाय x लिख दें, log m माइनस log n log m बाय n, थोड़ी प्रॉपर्टीज लगाता जा रहा हूं। इसको क्या लिख सकता हूं, log x बाय y। इसको क्या लिख सकता हूं, log, ये भी x बाय y है। ठीक है, कुछ गड़बड़ इस क्वेश्चन में भी लग रही है मुझे, क्या नहीं, पैटर्न ही नहीं बन रहा। 2 मिनट, वाई जेड पे ऊपर था, इतनी गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए यार। चलो चेक करते हैं, कोई बात नहीं। तो y की नेट पावर देखो क्या बन रही है, log y बाय x प्लस log
एक्स बाय वाई, जेड की पावर क्या बन रही है, लॉग वाई बाय एक्स प्लस लॉग एक्स बाय वाई, एक्स की पावर क्या बन रही है, लॉग एक्स बाय वाई लॉग प्लस लॉग एक्स बाय वाई। यहां पे गड़बड़ हो रही है ना। अब ये देखो लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू एन हो जाएगा। भाई इस क्वेश्चन में तो गड़बड़ है, आप लोगों ने कैसे किया सॉल्व बताओ। यहाँ पे कुछ और आना चाहिए था ना, वाई बाय एक्स कुछ जनरेट होना चाहिए था, कुछ तो है गड़बड़ यहाँ पे। ये तो एक्स बाय वाई का स्क्वायर बन गया। काफी मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे, कोई बात नहीं। देखो ये कट गया, ये कट गया, 1 log 1 0 होते हैं, फिर ये log 1 0 हो गया। यहाँ पे भी कटता, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो भी x की पावर 0 ही बनता और आंसर आता 1। क्या बात समझ आ रही? यस सर। यस सर। अच्छा अब मैं गड़बड़ बता देता हूँ क्या है। वाई जेड है अगर, तो हमारे पास वाई जेड है तो वाई माइनस एक्स हो गया, जेड एक्स है तो एक्स माइनस वाई हो गया। ये बात हजम नहीं हुई। चलो क्वेश्चन लिखो, एक्स वाई की पावर, सॉरी वाई जेड की पावर log y माइनस log x, zx की पावर log z माइनस log y, एक्स वाई की पावर log x माइनस log z। इसको सॉल्व करना, क्या 1 बन रहा है? नहीं बनेगा, 1 नहीं बनेगा, रहने दो भाई। सर जो वेरिएबल है सर उनका ही ले लो, जैसे क्वेश्चन गलत log है। y माइनस log z ले लो पहले वाले में, दूसरे वाले में log z माइनस log z ले लो। ये लोड नहीं है यार, आप क्यों क्वेश्चन बनाते फिर, टाइम खराब करें अपना। क्वेश्चन गलत है, आगे बढ़ो, अगला डाउट पूछो। सर 8th अगली डीपीपी का। वही डीपीपी का? सर नो 10th का, अगली का। अगली का 10th डीपीपी का। बड़ी गलती है यार इसमें। अच्छा देखो, इसको ऐसे कर रहा हूं बेटा, 1/1 प्लस लॉग a टू द बेस b प्लस सर 8th क्वेश्चन है, ये तो हो गया। 8th है यार क्रिश्चियन। a इज इक्वल्स टू लॉग 27 625 प्लस 7 की पावर लॉग 11 13। अरे यार बड़ा खतरनाक काम है। लॉग 9 125 प्लस 13 लॉग 11 7। ए बड़ा है कि बी बड़ा है, इनके बारे में टिप्पणी करनी है, ठीक है? तो देख लेते हैं। ये है 25 का स्क्वायर, ये है किसका, या फिर इसको लिखते हैं 5 की 4, ये है 3 की 3, ऐसा ही हो गया ना। तो 4/3 ऐसे लिखता हूं, log 5 3 प्लस 7 log 11 13, मतलब 13 टू द बेस 11। और b कितना बनेगा, ये है 5 की 3
3 की 2, 5/2 log 3/2, 3, 13, 7 की पावर, इनको इंटरचेंज कर दें यहाँ पे, तो 7 नीचे ले आता हूं, log 11, 13। ये बात समझ रहे हो बच्चों? मैंने यहाँ पे फंक्शंस को इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी लगा दी, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, अब तो सौखा ही हो गया क्वेश्चन, ये तो दोनों जगह में ही ऐड हो रहे हैं, इसका तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये तो सेम ही आंसर होगा ना। अच्छा, ये भी सेम ही आंसर होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देख लो 4/3 बड़ा होता है कि 3/2? ये तो देख लोगे गधों, क्या बड़ा होता है भाई? बता दो ये तो। सर 3/2। 3/2 बड़ा होता है, बस फिर ये बी वाली टर्म बड़ी है ए से। बात समझ गए ना? बाकी टर्म्स तो सेम ही है। चेक कर लो आंसर वंसर से कहाँ होते हैं इसके। सी ऑप्शन है भाई अपनी तो। चार बटा तीन कितना होता है? सर 1.3 समथिंग। 1.33। तो ये होता है 1.5। ये है 3 का स्क्वायर, ये है 5 का क्यूब। वो इंटरचेंज हो गए 7, 11, 13। ये टर्म्स तो सेम ही ऐड हो रही हैं यार, तो कुछ मर्जी हो। सर पीछे यही आंसर बन रहा है। क्या बोल रहे हैं? सर यही आंसर बन रहा है जो आपने बताया। बी ग्रेटर देन ए है? यस सर। बस ठीक है, फिर चलो भाई आगे। सर 9th। अगला ही यस। log 10p log 30q इज इक्वल्स टू log 10 बेस पे p माइनस क्यू। तो p और q में रिलेशन ढूंढना है भाई, क्या बात कर रहे हो? p और q में रिलेशन ही ढूंढना है, ढूंढ देते हैं। 30 को 10 बेस पे कैसे लिखे हैं, बस ये सोचना है अपने को। अच्छा, 30 को 10 बेस पे लेके आने का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। 10 इंटू 3, यार ये 2 मिनट। पी क्यू इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, पी क्यू प्लस क्यू इज इक्वल्स टू पी, पी इक्वल्स टू पी, क्यू इज इक्वल्स टू, बट हमें पी बताना है, तो अगर हमें पी बताना है क्यू प्लस 1 करें यार, टू टू क्यू, क्यू बाय, देखना क्या ऑप्शन दी हुई है, डी ऑप्शन है क्या? यस सर। Yes, sir.
ओ मिस प्रिंट है यार क्वेश्चन में, मुझे नहीं पता था इसमें इतनी गलतियां यार, पिछली बार वालों ने तो किया ही नहीं मतलब। स्कीम नहीं थे, स्कीम डाल गए होंगे, ज्यादा बच्चे थे ना तो पता नहीं लगा। 30 बेस नहीं है भाई, यहाँ पे 10 बेस है, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है। 10 बेस करके अब क्वेश्चन को सॉल्व करो, चलो जल्दी। मुझे तो लगता है तुम में से भी सभी ने नहीं किया, क्या कहते हो? मुंह नीचे कर लिया सबने, सबको पता लग जाएगा। वीनस तुमने किए? यस सर। दोनों पूरे तो थोड़े से पढ़े हैं अभी। पढ़े हैं ना? डन है वो। मुझे सीरियसली लेना बंद कर दिया है, मुझे लगता है स्वीटनेस का गलत ही फायदा हो रहा है लोगों पे। अरे वैशाली तुमने किया यस सर। पूरा? ये क्वेश्चन कैसे हो गया फिर, ये तो गलत है। सर कुछ डाउट्स थे ना, यही वाले थे डाउट्स मोस्टली। अच्छा ये डाउट सी थी, ये भी सही है। अरे सिद्ध भाई तूने किए? सर मेरा भी एक डाउट है सर। तू भी ले लियो, ये सिद्धार्थ को तो देख लें कहाँ सो गया। यस सर। तूने किया ये लॉग? नो सर। चलो इसका तो सर गया कह के 9। सर कर लूंगा सर। अरे नहीं सर क्या जरूरत है, मैं घर पे आके करवाऊंगा, रहने दो, ऐसे मत करो। चिराग तूने किए? Yes. सुहानी तुमने? अच्छा तुम्हारे तो घर पे ही आना है करवाने। पीरियोडिक टेस्ट चल रहे थे इसलिए टाइम नहीं लगा था, आज ही खत्म हुए हैं। अच्छा यस सर मेरे में। अरे ठीक है सर। ये तो क्या बोलूं अब, वर्ड ही इतने हैवी बोल दिए, पीरियोडिक टेस्ट। ऐसे लग रहा है जैसे यूपीएससी का पेपर हो, बहुत पढ़ना पड़ता है ना भाई। लॉग एम प्लस लॉग एन करो भाई जल्दी, हो गया होगा। Yes. Yes, sir. अब ये दो इनपुट्स को इक्वल होना पड़ेगा, P इंटू क्यू मस्ट बी इक्वल्स टू P माइनस क्यू। और थोड़ा सा मैंने ऑप्शंस को देखा था कि P को एक तरफ रखना है, अगर P को एक तरफ रखना है तो इस टर्म को इधर, इसको इधर लेके जाता हूं, P कॉमन निकाल लिया तो P आ गया Q डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू। अगला क्वेश्चन बोलो। सर 12th क्वेश्चन, ये log 4 5 वाला। यस सर। log 5 to the base 4 is A, log 6 to the base 5 is B। तो चाहते क्या है, log 2 to the base 3 निकालना है। यार ऑप्शन ही कर देंगे ये तो। 5 1 4 की पावर A आ गया भाई, 6 5 की पावर B आ गया। अच्छा इसको हम ले ले T, और हमें T निकालना है, 2 आ गया 3 की पावर T। कुछ कर नहीं सकते, जुगाड़ वगाड़ लगा नहीं सकते। देखो ध्यान से जल्दी, कुछ तो जुगाड़ होगा। यहाँ पे 2 बनाने का कुछ तो जुगाड़ होगा यार, इस साइड 2 बना लो। T निकालना है बस A और B की टर्म्स में, T निकालना है A और B की टर्म्स में। देखो 2AB सारे काफी ऑप्शंस में आ रहा है, 2AB या फिर 2A 2B, समझ रहे हो? तो 2 टाइम्स करके देखो ना, कुछ ऐसा सोचो अब खुद से, थोड़े नंबर्स को घुमाओ। चलो बेटा करो करो खुद, फिर मैं करूंगा ट्राई, तुमसे नहीं होता। कर सकते हो सर अगर थोड़ा।
सर अगर 6 में 5 की वैल्यू पुट कर दें तो फिर 2 into 3 और वो 2 का स्क्वायर बन जाएगा पूरी। हाँ तो कर दे। ये 5 की वैल्यू यहाँ पे पुट करने को कह रहा भी लड़का, फिर ये बोल रहा है 6 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2a, ऐसे ही बोल रहा है ना भाई। यस सर, और 6 2 into 3। 6 को 2 into 3 लिखने को बोल रहा है, सही बोल रहा है। अब ये 2ab माइनस 1 बन गया, यही बोल रहा है ना। यस अब दोनों तरफ t पावर राइज कर दूं, अब ये दोनों चीजों को इक्वेट कर दें तो 2 की पावर 2ab माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1, देन दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 1, देन t मस्ट बी इक्वल्स टू 1 बाय 2ab माइनस 1। है क्या ऑप्शन कोई? दूसरा दिमाग लगा जाता है ना कभी कभी, यही आंसर यस सर बनेगा। यही है। देखो ध्यान से, समझ आया क्या किया? 5 की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 4 की पावर a, फिर वो पूरी पावर b हो गई, फिर इस ब्रेक कर लिया 2 की पावर 2a इंटू b हो गया, समझ रहे हो? 2 की पावर 2a, फिर वो पावर मल्टीप्लाई हो गई, फिर इस 6 को लिख लिया 2 इंटू 3, फिर वो 2 इधर चला गया -1 में, फिर 3 की पावर t बना ली दोनों तरफ, t पावर राइज करके, फिर इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो t 1/2ab। भाई जिसको सॉल्विंग ना समझ आए पूछ लेना। आगे सर 13। तेरी भाई ज्यादा ही सोच पूछी जा रहा है यार, अब मैं कुछ कह नहीं रहा। लॉग के, ये x है कि मल्टीप्लाई है? x होगा x, और log 5k, ये log x 5 के इक्वल है भाई। x की वैल्यू निकालनी है, क्या कहते हो? इसको ऐसे लिख लें log x बाय log k, इसको लिख लो log k बाय log 5। पता है ना, ये बेस चेंज कर रहा हूं। अब बेस सबका एक मान लेते हैं t अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये तो उड़ गया, इधर से काम हो गया। log x t का स्क्वायर इज इक्वल्स टू log 5 t का स्क्वायर। अब log x t, ये log 5 t के इक्वल है, मॉड लगाना पड़ेगा साथ में वैसे तो, पर इतना कौन देखता है। x की वैल्यू 5 आ गई बस, है क्या 5? अब मॉड लगाना चाहिए था वैसे तो कायदे से, तो एक ऑप्शन तो बनेगी प्लस 1/5 है। और रुक जा, फिर मॉड तो ले रहा हूं मैं, मॉड लेना चाहिए था भाई, दिखना चाहिए वैसे तो। मॉड तो समझ रहे हो, स्केयर जब काटे तो मॉड लगेंगे, यस और नो? यस यस तो एक तो x इक्वल्स टू 5 आ गया, अगर थोड़ा सा ऐसे ही चलना था तो एक तरीका क्या आएगा, log x t इज इक्वल्स टू माइनस log 5t। अब पहले ये माइनस को ऊपर लेके जाओ पावर में, 5 की पावर -1, x आ गया 5 की पावर -1। दो केस आंसर आने चाहिए कायदे से। ये रिजेक्ट इन्होंने किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, रिजेक्ट तो नहीं किया हुआ, ऑप्शन ही नहीं है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसको लिख लो 1/5। लॉग बेटा छोटी छोटी प्रॉपर्टीज से मिलके बना हुआ है, बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, थोड़ा ध्यान से देखो, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज लग रही हैं। प्रॉपर्टीज पे हाथ खुलता है तब जब हम उसको यूज करते हैं, तो अच्छे से यूज करना सीख लो, काफी काम में आएगा ये लॉग। चलो आगे बोलो। 14। अरे यार लाइन ही बना ली इन्होंने तो। 14, ये 2 की पावर x 3 की पावर x प्लस 4, यस ये क्या क्वेश्चन हुआ है? 2 की पावर x 3 की पावर x प्लस 4। सर ये भी मिसप्रिंट होगा। यार इतनी गड़बड़ इतने अच्छे डीपीपी में होनी नहीं चाहिए थी।
देख लेंगे बाद में क्वेश्चन में क्या है मिस प्रिंट। एक बार इंटरनेट पे भर के चेक कर लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है, सोल्यूशन नहीं देखना वहां से। और कभी भी इंटरनेट से सोल्यूशन मत देखना बेटा, किसी भी कभी भी सोल्यूशन नहीं देखने चाहिए। मेरे साथ हर क्वेश्चन डिस्कस किया करो अगर आप ग्रो करना चाहते हो, चाहे वो 10th का है, चाहे वो 8th का है, चाहे वो प्लस माइनस करनी ही क्यों ना है। जिस दिन आप नेट से क्वेश्चन देखने लगोगे, जिस दिन आप सॉल्यूशंस को पढ़ने लगोगे, आपकी ग्रोथ रुक जानी है। 14th क्वेश्चन सिर्फ एक बच्चा चेक करेगा और वो भी क्रिश, बाद में अपना फिर बाद में देखेंगे इसको। इस पे लिख लो क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, आगे बढ़ो। सर 18th 18th log 3 to the base 30 is equals to alpha. Log 5 to the base 30 is equals to beta. Then log 30 to the base log 8 to the base 30 निकालना है, कितना होगा भाई? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 इज इक्वल्स टू 30 की पावर अल्फा, 5 इज इक्वल्स टू 30 की पावर बीटा। इसको मान लेते हैं टी, ठीक है। जो हमें आंसर निकालना है 8 इज इक्वल्स टू 30 की पावर टी निकालना है भाई। निकाल दो। क्या निकाल सकते हैं? 8 इज इक्वल्स टू 30 की पावर टी। सोच के देखो। सर अगर इन दोनों को ऐड कर दे इक्वेशंस को तो 8 तो बन जाएगा। बस फिर 8 तो बना, 30 की पावर अल्फा, 30 की पावर बीटा। अब क्या करें? 8 को 30 की पावर टी लिख दें। अब क्या करें? लॉग ले लें दोनों तरफ 30 बेस पे। कुछ बात बननी है क्या? अगर इसको ऐसे लिखें, थर्टी की पावर अल्फा से डिवाइड कर देते हैं, जब बीटा से डिवाइड कर देते हैं। करके देखते हैं यार। मैं 30 की पावर बीटा से डिवाइड कर रहा हूं। 30 की पावर टी माइनस बीटा, 30 की पावर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1। अच्छा, अब इसको लिख रहा हूं, लॉग ले रहा हूं दोनों तरफ। इसको लिख के लॉग लेने में भलाई होगी हमारी? लॉग लेने में क्या भलाई होगी? यहाँ पे ये पावर आके आ जानी है, उसका तो फिर पंगा बढ़ जाएगा। तो सोचो बेटा सारे। 30 की पावर टी, 30 की पावर अल्फा, 30 की पावर बीटा। 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का 3 टाइम्स। नहीं यार, सोचने पड़ेगा। अब टी निकालना है, टी को कैसे निकालना है? 30 की पावर टी,
नहीं यार ये तो गड़बड़ है। ये तो क्वेश्चन सॉल्व करना थर्टी की पावर अल्फा से भी डिवाइड करके देखते हैं। 30 की पावर टी माइनस अल्फा माइनस बीटा, 30 की पावर माइनस बीटा, 30 की पावर माइनस, यहां से कुछ बनता है इंटीग्रेशन ये हाँ में भी बन जाए। 30 की पावर टी माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये बनेगा 1/30 की पावर बीटा प्लस 1/30 की पावर अल्फा, वो बनेगा 8/30 की पावर अल्फा प्लस बीटा, 30 की पावर टी माइनस अल्फा। यार ये तो पता ही था फिर हमें भी। सोच के बता दूंगा यार ये आपको, ठीक है? पेंडिंग लिख लो, मैं आपको सॉल्विंग करके भेज देता हूँ। लेट मी थिंक। ठीक क्वेश्चन है यार ये। तीस बेस पे 3, कोई बात नहीं, मैं भेज देता हूँ बेटा, ठीक है? गिव मी अ डे, एक दिन का टाइम दो। आगे बोलो, अच्छे क्वेश्चंस हैं, डिस्कस कर लेते हैं। और बताओ। बोलो। सर मेरा एक हाँ, बोलो भाई। सर log 135 टू द बेस 3। क्वेश्चन नंबर बोल दे, अपने पास है। नहीं सर ये अलग क्वेश्चन है, उस डीपीवी वाला नहीं है। हाँ, बोल। लॉग 135, 135 टू द बेस 3 ठीक है, डिवाइडेड बाय log 3 टू द बेस 15 ठीक है, माइनस माइनस log 5 टू द बेस 3 अच्छा, डिवाइडेड बाय log 3 टू द बेस 405। ठीक है। इसकी वैल्यू जाननी है सर। इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, बता देते हैं। तोड़ो इसको सबको प्राइम फैक्टराइजेशन में। 135 की क्या होती है प्राइम फैक्टराइजेशन भाई? करो जल्दी। ये क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 क्यूब 5 into 5 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब। सर अकेला सर 5। अकेला 5। अच्छा, और ये बन गया log 3 इंटू 5, ऊपर 3, ये बन गया log 5 3। 405 की क्या है? So 3 power 4 into 5. 4 into 5 3 पावर 4। इंटू 5, ठीक है। अभी बस हल्का सा क्या किया, 3 और 5 में टर्म्स को ले आया। अच्छा,
अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन अब क्या बन गया, log 3 की पावर कितनी है 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय log 3 और बेस में है 3 इंटू 5 माइनस log 3 log 3 और बेस में है 3 की पावर 4 इंटू 5। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, ऊपर वाला तो यही बन गया। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, पहले बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा रहा हूं, 3 की पावर 3 इंटू 5 बाय log 3, ये बनेगा log 3 बाय log 3 इंटू 5। ठीक है, बेस बाद में डिसाइड करेंगे हमें क्या लेना है, माइनस, और साथ में माइनस ये वाली टर्म log 5 बाय log 3 इंटू log 3 बाय log 3 की 4 इंटू 5। बेस बाद में डिसाइड करते हैं क्या लेना है। ये क्वेश्चन बन गया। अच्छा, तो अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग खेलते हैं। log m इंटू n, log m प्लस log n, log m प्लस log n करो यार। अब तो नीचे बन गया log 3 का स्केयर माइनस log 5 इंटू log m इंटू log n, log 3 का 4 log 5 log 3 का स्केयर। ठीक है, अच्छा अब ये बनेगा 3 log 3 प्लस log 5 log 3 प्लस log 5, नेट भी माइनस ही लिख रहा हूं, log 5 4 log 3 प्लस log 5 log 3 का स्केयर। अच्छा, सभी को log 3 बेस पे मान लूं तो ज्यादा फायदा हो जाएगा, डिनोमिनेटर खत्म हो जाना है। अगर log का बेस 3 मान लूं तो थोड़ा फायदा हो जाएगा ना सॉल्विंग में। चलो सॉल्व करो अब। ये तो बन गया 1 3 बेस पे। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस log 5 3, ये 1 बन गया। देखो यहाँ पे ये 1 बन गया, log 5 3 माइनस log 5 3, ये 4 ही रह गया, log 5 3। चलो इनकी सॉल्विंग करके बताओ जल्दी, 1 क्या बन रहा है नेट, सॉल्व करो मल्टीप्लाई करके। log 5 3 का स्क्वायर शायद कट जाएगा, बाकी देखो नेट कितना बन रहा है। 3 log 5 3 प्लस log 5 3, ये बन गया 4 log 5 3, और log 5 3 का स्क्वायर तो नेट कट गया, माइनस 4 log 5 3। बस नेट आंसर तो 0 आ गया भाई। सारे अपना अपना चेक कर लो। देखो बेटा, सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप की सिंपल बेसिक्स को यूज करके, समझ रहे हो। लॉग इज ऑलवेज अबाउट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को जहन में बिठा लो, जहन में। जैसे ही आपके प्रॉपर्टीज जहन में बैठ जाएंगी ना बच्चों, आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा कभी भी। हाँ, ऐसे हो सकते हैं कि कई बार सॉल्विंग ना हो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अप्रोच तो हर बार पता होगी क्वेश्चन को करने की, और मैथ में यही होता है। बात समझ गए ना, जिसका ये डाउट था लिख लेना। अच्छा आगे बढ़ो, अब डाउट ही पूछ लो सारे लॉग के, और क्वेश्चन बोलो। डीपीपी में है। हाँ तो अगले डीपीपी में ले ले। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ही है मूर्ख का। ये लड़कियों ने कुछ नहीं किया, ये पाहुल तुम ऐसे ही बैठी रहती हो। मैंने किया था, लेकिन जिन क्वेश्चंस में मिस्टेक्स थी वो थोड़ा पता लग गया था। अरे देवी, मैथ की देवी, पहले ही बता देती मिस्टेक है सर, क्यों कर रहे हो। तो ऐसे याद बैठे नहीं हो, किन में था, वो नंबर नहीं किए थे। ऐसे मत किया करो पाहुल। हम लोग यहाँ पे टाइम खराब कर रहे हैं, तुमने पहले कर लिया घर पे, तो हमें बता तो दिया करो। मैंने
क्या बोल रही हूँ? नहीं सर, वो मैंने कुछ नंबर नहीं किए थे ना, तो याद नहीं कितने गलती थी या नहीं। अच्छा, आगे से कर लिया करो, ठीक है। अरे वीनस रानी ने तो चलो काम पूरा ही नहीं किया, इसके तो घर पे बात करते हैं। इसने तो पढ़ना ही छोड़ दिया। log m प्लस log n, यार ये पहले इतना बड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, बताओ। ए बी स्क्र माइनस 4 टाइम्स a प्लस बी बटा 2 प्लस log 10 बेस पे ए बी माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्र माइनस 4 टाइम्स a प्लस बी बटा 2 log m प्लस log n। पहले इसको ही सॉल्व कर लो यार। ये पूरा a के इक्वल है, कैपिटल A के इक्वल। स्मॉल a की वैल्यू भी दी हुई है, स्मॉल b की वैल्यू भी दी हुई है, उसको बाद में यूज करेंगे। log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n, समझ रहे हो? log m इंटू n। तो मैं सीधा लिख रहा हूं log m इंटू n, जब मल्टीप्लाई होंगे तो नीचे तो बनना है 4, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्र माइनस बी स्क्र। मेरे हिसाब से ये समझ आ जाना चाहिए सबको। उसका रूट कट गया, ये कट गया, 4 कट गए, तो log ऑफ a प्लस बी बच गया, सिंपल प्यारा सा। इतना बड़ा क्वेश्चन ये बच गया, ठीक है। अब a और b की एडिंग मारो भाई जल्दी। 10 बेस पे आई, a प्लस बी कितने? a है 43, b है 57, 100 दिख रहा है मुझे तो। कैपिटल A की वैल्यू 2 आ गई, समझे कि नहीं? ये जान के ही पूछी जा रहा है, जो औखे लग रहे हैं ना मुझे लगता है। b की वैल्यू किसके इक्वल है? 2 की पावर log 6 18 इंटू 3 की पावर log 6 3। a इंटू बी निकालना है। पहले b को सॉल्व करते हैं भाई, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। b को कैसे सॉल्व करें? इसको लिख लें 6 इंटू 3, इस 18 को लिख रहा हूं 6 इंटू 3। अब फिर उसको लिख रहा हूं log 6 6 प्लस log 3 6 इंटू 3 की पावर log 6 3, ठीक है। ये कितना बन गया? 2 की पावर 1, 2 की पावर log 3 6, 3 की पावर log 3 6। इसको कैसे करें भाई? इसको इंटरचेंज कर लें तो शायद थोड़ा फायदा हो जाए। इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो 2 3 log 6 2, समझ रहे हो? 3 log 3 6। अब क्या है? बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड, सारी की सारी गेम प्रॉपर्टीज की है, या फिर मैथ में बेसिक्स कंसेप्ट्स की। log m प्लस log n सेम बेस पे log m इंटू n, 6 6, ये 1 बन गया, तो 2 इंटू 3, तो b की वैल्यू आ गई 6 6, तो a इंटू बी कितना आ गया? 12। इस क्वेश्चन पे लिख लेना प्रीवियस ईयर IIT JEE, IIT में क्वेश्चन आया था ये। देख लो कैसा क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक्स पे है। और इसके 7वें क्वेश्चन पे भी लिख लेना IIT JEE। बात समझ आ गई सबको? इंटीजर टाइप में आया था IIT में। ए बी 12 के इक्वल आ गया, ए बी। समझ रहे हो ना? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। बस और डाउट नहीं लूंगा। तो ग्रुप में डिस्कस नहीं किए क्रिश ये पाहुल के साथ? तो थोड़े से डाले थे 3 4। तो पाहुल ने डाल दिए थे आंसर्स? तो मुझे ये तो पता लग रहा था कि मिसप्रिंट है, ये नहीं पता गलती क्या है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं सबके घर पे ही बात करता हूँ एक एक बार, मुझे तो पता लगे कि कौन क्या पढ़ रहा है। सर जो कृष्ण नाम डाले थे उसमें तो मैं स्प्रिंट वाला कर रही थी। ये स्कीम डाल गया भी चिराग, अपनी फोटो वही खींच के ना वही लगा रखे कि सर को लगे कि वीडियो ऑन है।
स्कीमी है। कोई बात नहीं बेटा, तेरे घर पे भी करते हैं बात, टेंशन ना ले, सबका नंबर आएगा। वीनस, यस सर। तुम्हारा इंटरेस्ट कम हो गया पढ़ने में? कुछ बोलोगी आज आज में? सर मैं फिजिक्स कर रही थी सुबह। नहीं ठीक है, तो 4-5 दिनों से फिजिक्स ही करती रह रही हो। सर और वो पियर्सन से सर्कल्स। पियर्सन 9th, पियर्सन 10th की ज्योमेट्री प्लस मेंजुरेशन टिल फ्राइडे। फ्राइडे के बाद जो भी क्लास आएगी, चाहे फ्राइडे को ही आए तो फ्राइडे को डाउट्स लूंगा, अगर सैटरडे को आए तो सैटरडे को लूंगा, अगर मंडे को आए तो मंडे को लूंगा। ये तुम लोगों की किस्मत है, सबका ये काम होना चाहिए, चाहे वो सिद्धार्थ है चाहे सुहानी है, मुझे कुछ नहीं पता, सबका काम हो जाना चाहिए। समझ गए भाई? सुहानी तो नहीं रोने लग गई? सुहानी यस सर। बेटा वीडियो ऑन करो। तुम कम भी कर लेना, ठीक है? टेंशन मत लेना, स्ट्रेस में मत चली जाना, नहीं मैं स्ट्रेस में चला जाता हूँ। जो कमजोर दिल के हैं वो कम कर लेना भाई, बस सिर्फ यही है और कोई नहीं है मेरे हिसाब से। इसने अभी किया नहीं हुआ ना सर्कल्स, जितनी जितनी ज्योमेट्री नहीं की हुई ना बेटा वो रहने देना। तुम और वो तुम्हारा भाई किधर है, सिद्ध, मेंजुरेशन तो पढ़ हो जाना चाहिए, ठीक है? चलो तो आज के लिए इतना ही है, हैव अ गुड डे। अब लॉग के डाउट्स ग्रुप में डिस्कस करो, बाकी जो एक दुक्का रह गया फिर अगली क्लास में हम करेंगे। यार आपको तो काफी कुछ करवाना रहता है फिर अभी तो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत टाइम पड़ा है। आप लोगों ने एपी जीपी एचपी वो कर लिया है ना खत्म? सर एचपी रहता है। रोता ही रहा तू। एचपी कुछ नहीं होता यार, जिसका रेसिप्रोकल एपी, बस हो गया। अब क्वेश्चन कर लेना। मैं आज एक वो डालने वाला हूँ तत्व, ठीक है, ग्रुप में। आप उसकी सीक्वेंस सीरीज की एक्सरसाइज 1 2 3 4 स्टार्ट करो करनी। बात समझ आ रही है? होमवर्क वही है कि आपको एक्सरसाइज, चलो मैं होमवर्क ग्रुप में ही लिख देता हूँ, ठीक है? मुझे लगता है 90 के करीबन क्वेश्चन है, 2 दिनों में हो जाएंगे। सो मेरी इसके बाद क्लास है। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.